हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ बायो का, जो फर्स्ट चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है। द प्रोसेस विच मेंटेन्स बॉडी फंक्शंस एंड नेसेसरी फॉर सर्वाइवल आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। कितना सिंपल डेफिनेशन है कि कहता है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या हो कि बॉडी जो है मेंटेन हो, मतलब कि उसके जो फंक्शंस हैं वो मेंटेन हो और वो नेसेसरी हो किसके लिए, सर्वाइवल के लिए, जीने के लिए। उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, लाइफ प्रोसेस। ऑल द प्रोसेसेस विच टुगेदर कीप द लिविंग ऑर्गेनिजम्स अलाइव एंड परफॉर्म टास्क टू मेंटेन द बॉडी आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। जितने भी प्रोसेसेस हैं सब मिलके, एक साथ मिलके जो हैं ऑर्गेनिज्म को अलाइव बनाते हैं और उसके फंक्शंस को मेंटेन करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए, बॉडी के फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए हेल्प करते हैं, जिस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स मैंने आपके सामने रखी हैं। जैसे फर्स्ट है न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, ट्रांसपोर्ट है, एक्सक्रीशन है। ठीक है, तो हम इनको स्टेप वाइज करेंगे। अब देखिए, न्यूट्रिशन का मीनिंग होता है कि जो आपका खाना है, फूड है। ठीक है, रेस्पिरेशन का मीनिंग होता है कि जो आप खाना खाते हैं और वहाँ से जो फूड ब्रेकडाउन होकर एनर्जी रिलीज होती है, उसे हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन। ट्रांसपोर्ट का मीनिंग होता है जो फूड आपकी बॉडी में गया है, अब उस फूड को जो है ट्रांसपोर्ट करना है एक पार्ट से दूसरे पार्ट के लिए। और एक्सक्रीशन का मीनिंग होता है कि जो बॉडी के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बने हुए हैं, उन वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी से रिमूव करना है। तो अब हम स्टेप वाइज करते हैं एक एक टॉपिक इनमें से। सबसे पहले हम न्यूट्रिशन के ऊपर आते हैं। तो देखिए, न्यूट्रिशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस। ये एक प्रोसेस है जो डिफाइन किया जाता है कि जिसमें हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, टेकिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। कहाँ से हमने न्यूट्रिएंट्स लेने हैं, फूड से, इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट, इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। जैसे कि एग्जाम्पल है हमारे पास, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, प्रोटीन्स, वाटर, विटामिन्स, मिनरल्स एट्सेट्रा। तो क्या कह रहा है ये कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें के न्यूट्रिएंट्स लिए जाएं, कहाँ से, फूड से, जिस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन। और एग्जांपल्स आ गई आपकी ये। ठीक है, अब इसकी अगर मोड्स की बात की जाए, मोड्स का मतलब है टाइप्स। तो फर्स्ट टाइप आती है इसकी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जनरली ये 2 मोड्स होती हैं, इसकी 2 टाइप्स होती हैं, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो हम फर्स्ट जो है पहले डिस्कस करते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता क्या है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज अ काइंड ऑफ न्यूट्रिशन। ये एक ऐसी टाइप है न्यूट्रिशन की जिसमें ऑर्गेनिजम्स जो हैं अपनी एनर्जी जो है, फूड जो है वो ड्राइव करते हैं। कहाँ से, ऑर्गेनिक फूड को प्रिपेयर करेंगे, कहाँ से, बाय यूटिलाइजिंग इन ऑर्गेनिक मटेरियल, जैसे कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करेंगे। ठीक है, और वो यूज़ करके जो अपने ऑर्गेनिक फूड को प्रिपेयर करेंगे, जिस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, जिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो ये होता है जनरली किसमें, एग्जांपल है प्लांट्स। ठीक है, और सेकंड आती है आपकी हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ये एक काइंड है न्यूट्रिशन का जिसमें ऑर्गेनिजम्स एनर्जी ड्राइव करते हैं, कहाँ से, फ्रॉम द इनटेक ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। जो एनर्जी उन्होंने लेनी है वो कहाँ से लेंगे, जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस वो लेंगे, उन ऑर्गेनिक सब्सटेंस से जो एनर्जी मिलती है, जो फूड मिलता है, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल्स हैं ह्यूमन बींग्स, जैसे कि हम लोग, और ओमीबा, आपका एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो ये 2 मोड्स आ गए, 2 टाइप्स आ गई किसकी, न्यूट्रिशन की। अब हम टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जो सेकंड टाइप है वो अगेन डिवाइड होती है 3 पार्ट्स में। ठीक है, 3 काइंड्स में। फर्स्ट है आपका सैप्रोफिटिक। देखिए, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन का मीनिंग होता है रेफर्स टू सच काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ड्राइव देयर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स। मतलब कि एक ऐसा काइंड न्यूट्रिशन का जिसमें ऑर्गेनिज्म अपनी एनर्जी जो है वो ड्राइव करता है, न्यूट्रिएंट्स को ड्राइव करता है, कहाँ से, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास है जो फंजाई है, और सेकंड आता है बैक्टीरिया। ये कभी भी अपना खाना खुद तैयार नहीं कर सकते हैं, ये हर हमेशा डेड एंड डिकेइंग मैटर्स के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो सेकंड पार्ट आता है इसका पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ये एक ऐसा टाइप है न्यूट्रिशन का जिसमें ऑर्गेनिजम्स
न्यूट्रिएंट्स को लेंगे या फूड को लेंगे कहाँ से? फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये भी वही है जो अपना फूड को मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते हैं, प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, और अपना फूड जो है कहाँ से लेंगे? दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेंगे। ठीक है, जिस चीज को हम क्या बोलते हैं? पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, एग्जांपल्स आ गई आपकी टेपवर्म, लिवर फ्लूक और कस्कुटा। ठीक है, थर्ड टाइप आती है होलोजोइक न्यूट्रिशन। ये एक ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें क्या क्या चीजें होती हैं? इंजेक्शन होता है, डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, एसिमिलेशन होता है। किस चीज का? फूड का, लिक्विड या सॉलिड फॉर्म में ऑर्गेनिक मटेरियल्स का। मतलब कि एक ऐसा न्यूट्रिशन, एक ऐसा मोड न्यूट्रिशन का जिसमें कि इंजेक्शन इन्वॉल्व होती है। इंजेक्शन होता है इनटेक ऑफ फूड, डाइजेशन, उसका डाइजेस्ट होना फूड का, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब होना, एसिमिलेशन, मिक्सअप हो जाना किस चीज का? लिक्विड या सॉलिड ऑर्गेनिक मटेरियल्स का। एग्जांपल्स आ गई एनिमल्स एंड ह्यूमंस। अब न्यूट्रिशन के बाद ये मुझे लगता है कि आपको तीनों टाइप्स जो आपके अच्छे से समझ आ गई होंगी। फर्स्ट है सैप्रोफिटिक, जिसमें डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर ऑर्गेनिज्म डिपेंड होते हैं। सेकंड आती है पैरासिटिक, जिसमें दूसरे ऑर्गेनिज्म से एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड लेता है। और तीसरा आता है होलोजोइक, एक ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें कि इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, ये सारे जो हैं स्टेजेस जो हैं इसी होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, तो अब न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की बात आती है कि न्यूट्रिशन जो प्लांट्स कैसे अपना लेते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें एक प्रोसेस आता है जिसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, और ये तो आप सब लोग को पता होगा कि फोटोसिंथेसिस का मीनिंग क्या होता है। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ग्रीन प्लांट्स जो हैं कन्वर्ट करते हैं इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को। ठीक है, मैं आपसे पहले भी ये चीज़ जो है आपको बोल चुका हूं कि इनऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं कि जैसे कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, वो कन्वर्ट हो जाते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल्स में, जैसे कि आपका आता है ग्लूकोज C6H12O6 इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। अब इसकी मैंने आपके पास रिएक्शन दे रखी है। देखिए, ये रिएक्शन जो है आपके पास है कार्बन डाइऑक्साइड। अब प्लांट्स को फूड मैन्युफैक्चर करने के लिए क्या क्या चाहिए? एक तो सबसे पहले इनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ में इनको वाटर चाहिए। ठीक है, वाटर के साथ साथ में इनको सनलाइट भी चाहिए और क्लोरोफिल भी चाहिए। अगर ये पिगमेंट नहीं होगा तो वो फूड जो मैन्युफैक्चर नहीं कर पाएंगे, सिंथेसाइज नहीं कर पाएंगे। जब ये चीजें होंगी तो इसकी प्रेजेंस में ये क्या करेंगे? ग्लूकोज बनाएंगे C6H12O6 और ऑक्सीजन को रिलीज कर देंगे, जिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ठीक है, अब इसके अंदर खाली फोटोसिंथेसिस करने से काम नहीं चलेगा, आपको इसके इवेंट्स भी पता करने पड़ेंगे और ये याद रखने पड़ेंगे कौन कौन सी चीजें होती हैं जो फोटोसिंथेसिस के दौरान होती हैं। देखिए, फर्स्ट इसका इवेंट है एब्जॉर्प्शन होना लाइट एनर्जी का। किसके द्वारा? क्लोरोफिल के द्वारा। जो लाइट एनर्जी है वो क्लोरोफिल जो है वो क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, और उसी एब्जॉर्प्शन से जो है फूड मैन्युफैक्चर होना स्टार्ट होता है। सेकंड आता है कन्वर्जन होना लाइट एनर्जी का केमिकल एनर्जी में। जो लाइट एनर्जी आ रही है सन से वो कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में और स्प्लिट होता है वाटर मॉलिक्यूल। देखिए, वाटर तो था उसमें, ये वाटर, अब ये वाटर टूटेगा और जब ये वाटर टूटेगा तो इस वाटर के टूटने से क्या होगा? इस वाटर के टूटने से इसके दो मॉलिक्यूल्स बनेंगे और एक होगा आपका हाइड्रोजन और एक होगा आपका कौन सा? ऑक्सीजन। ठीक है, और थर्ड जो इसका इवेंट आता है वो है रिडक्शन होना। किस चीज का? कार्बन डाइऑक्साइड का। किसके अंदर? कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर। जो कार्बोहाइड्रेट्स बनेंगे वो किसकी वजह से बन रहे हैं? वो बन रहे हैं रिडक्शन की वजह से, क्योंकि इसमें एडिशन हो रहा है हाइड्रोजन का और रिमूवल हो रहा है ऑक्सीजन का। ठीक है बच्चों, तो ये थे तीन इवेंट्स जो किसके टाइम पे होते हैं? फोटोसिंथेसिस के टाइम पे होते हैं। अब बात आती है न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। ठीक है, ये मेन टॉपिक है आपका। अब देखिए, जो न्यूट्रिशन ह्यूमंस में ली जाती है तो वो कैसे ली जाती है? देखिए, सबसे पहले ये डायग्राम मैंने एक आपके लिए बना रखी है। अब इस डायग्राम में आप देखिए, ये सबसे पहले सिलेवरी ग्लैंड्स हैं, ये फेरिंग्स पार्ट है, ये आ गया आपका सिलेवरी ग्लैंड्स, ये आ गया आपके फेरिंग्स, ये इसोफेगस है, ये स्टोमक है, ये पेंक्रियाज है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ये लार्ज इंटेस्टाइन, ये आ गया आपका स्मॉल इंटेस्टाइन जिसको इलम भी कहते हैं हम, ये आ गया रेक्टम, ये एनस, यहाँ से ये छोटा सा पार्ट दिख रहा है आपको, दैट इज अपेंडिक्स, ये है केसियम, ये वाला पार्ट,
ये इसको कहते हैं कॉलन, ये आ गया आपका ड्यूडेनम, ये आ गया गॉल ब्लैडर, और ये पार्ट आ गया आपका लीवर। ठीक है, तो अब हम एक एक करके स्टेप वाइज जो है इसके फंक्शंस करेंगे। सबसे पहले हम माउथ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, माउथ में क्या होता है कि सबसे पहले हम इनटेक करते हैं फूड का। ठीक है, ये तो आपको पता चल गया होगा कि माउथ का फंक्शन क्या होता है, सिर्फ फूड को इनटेक करना। लेकिन जो उसके अंदर टीथ्स होते हैं माउथ के अंदर, उनका काम होता है फूड को ब्रेक करना, ब्रेक द फूड। ठीक है, थर्ड पार्ट आता है टंग। टंग जो है वो क्या करती है, टेस्टिंग करती है और रोलिंग करती है फूड का। देखिए, पहले फूड टेस्ट होगा, उसके बाद रोल होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर उसके अंदर मैंने आपको बताया कि स्लेवरी ग्लैंड्स जो होते हैं उनका काम होता है प्रोड्यूस करना सलाइवा, और सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है, जिस एंजाइम को हम कहते हैं सलाइवरी अमाइलेज, जिसका काम होता है ब्रेक डाउन करना स्टार्च को। स्टार्च का मतलब देखिए बच्चों, स्टार्च है आपका फूड, और वो फूड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है सिंपल शुगर के अंदर। मतलब मान लीजिए जैसे आपके पास स्टार्च है और स्टार्च के साथ है आपके पास सलाइवरी अमाइलेज, वो कहाँ से आया है, वो आया आपका सलाइवा से। ठीक है, और उसकी वजह से आगे क्या बना है, उसने उसको तोड़ दिया, कन्वर्ट कर दिया और उसका शुगर बन गया। ठीक है, अब देखिए उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट जो पार्ट आता है वो है आपका इसोफेगस। अब इसोफेगस क्या है, वो आपका एक ऐसा पार्ट है जिसका काम है फूड को लेना, टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक। कहाँ से, माउथ से लेकर स्टमक तक फूड को ले जाना, और जब ये वहां से माउथ से लेकर स्टमक तक लेता है, उस मूवमेंट को हम कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक है, और उसके बाद आपका नेक्स्ट पार्ट आता है इसोफेगस के बाद स्टमक। देखिए बच्चों, स्टमक का जो है, स्टमक एक सबसे बड़ा ऑर्गन है। ठीक है, इट एक्सपैंड्स, काफी बड़ा ऑर्गन है और ये एक्सपैंड होता है। ठीक है, कब, जब इसमें फूड एंटर कर जाता है। स्टमक के बाद आती है बात गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या करते हैं, ये रिलीज करते हैं गैस्ट्रिक जूस को। ठीक है, एक ऐसा जूस जिसका नाम है गैस्ट्रिक जूस, और ये गैस्ट्रिक जूस क्या करता है, इस गैस्ट्रिक जूस का, इसके अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, कुछ सेक्रेशंस करता है, जैसे कि देखिए एक होता है HCl, एक आपका पेप्सिन और एक है म्यूकस। ये तीन चीजें जो है अपने अपने फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। जैसे देखिए HCl का काम होता है फूड को एसिडिक बनाना, उसके अंदर जितने बैक्टीरियाज हैं उनको किल करना। ठीक है, और जब ये चीजें हो जाती हैं तो उसके बाद पेप्सिन अपना काम करना शुरू कर देता है। पेप्सिन का काम होता है ब्रेक डाउन करना, किस चीज को, प्रोटीन्स को। प्रोटीन्स को किस चीज में, अमाइनो एसिड्स में। तो ये देखिए आपको याद रखना बहुत जरूरी है कि HCl का काम है फूड को एसिडिक बनाना, और जितने भी हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं उन हार्मफुल बैक्टीरियाज को किल करना। और पेप्सिन जो सेकंड पे आता है तो उसका काम है प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करना, तोड़ना अमाइनो एसिड्स के अंदर। और उसके बाद जो आपका म्यूकस पार्ट आता है, उस पार्ट का काम होता है कि जो स्टमक के अंदर HCl रिलीज होता है, आपको ये पता है कि वो एसिडिक इन नेचर होता है, कंसंट्रेटेड फॉर्म में होता है, तो उससे कोई हार्म ना हो हमारे स्टमक को, इसलिए वो क्या करता है, जो इनर लाइनिंग है स्टमक की उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका इंटेस्टाइन, स्टमक। स्टमक के अंदर सबसे पहले आपका स्मॉल इंटेस्टाइन आएगा। ये एक ऐसा साइट है जहां पे कंप्लीट डाइजेशन होता है। ठीक है, एक ऐसा जगह जहां पे कंप्लीट डाइजेशन होती है, और इसकी डाइजेशन होने के बाद ये जो ऑर्गन्स हैं, ये ऑर्गन्स अपने अपने फंक्शन जो है वो प्ले करना स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले लीवर है। लीवर का काम होता है बाइल जूस और बाइल सॉल्ट को रिलीज करना। जब ये बाइल जूस और बाइल सॉल्ट रिलीज होता है तो बाइल जूस क्या करेगा, फूड को एल्कलाइन बनाएगा। एल्कलाइन का मतलब होता है बेसिक इन नेचर। आपने केमिस्ट्री में पढ़ रखा है ये कि एल्कलाइन मींस बेसिक इन नेचर। फूड को क्या करेगा, बेसिक इन नेचर बनाएगा। जब ये बेसिक नेचर बन जाएगा तो उसकी बेसिक नेचर बनने के, तो देखिए मैं आपको बता रहा था कि जो लीवर आपके बाइल जूस और बाइल सॉल्ट को रिलीज करेगा, तो सबसे पहले आपको बाइल जूस का फंक्शन पता होना चाहिए कि क्या क्या करता है। ये फूड को एल्कलाइन बनाता है, मतलब बेसिक बनाता है। और बाइल सॉल्ट जो होता है वो जितने भी लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं उनको ब्रेक डाउन करता है, और जब वो ब्रेक डाउन होते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन। ठीक है, तो ये दो फंक्शंस इन्होंने परफॉर्म किए, बाइल जूस और बाइल सॉल्ट ने। फिर बात आती है गॉल ब्लैडर की। गॉल ब्लैडर का काम होता है स्टोर करना बाइल जूस का। लीवर का काम है उसको प्रोड्यूस करना, और गॉल ब्लैडर का काम है उसको स्टोर करना एंड सॉल्ट को।
फिर पैंक्रियाज आता है। पैंक्रियाज का काम होता है, जो आपको मैंने लीफ लाइक स्ट्रक्चर बताया था, ठीक है, दैट इज पैंक्रियाज। इसका काम है रिलीज करना ट्रिप्सिन और लिपेज को। अब ये ट्रिप्सिन और लिपेज क्या है? देखिए, ट्रिप्सिन क्या करता है कि ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड्स में, और लिपेज का फंक्शन है कि वो जो एमल्सिफाइड फैट्स हैं उनको ब्रेक डाउन करेगा, अगेन फिर से ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है। तो ये दो फंक्शंस हो गए ट्रिप्सिन और लिपेज के। फिर बात आती है स्मॉल इंटेस्टाइन की। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है क्या है, कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं इनसाइड स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, जिनका काम क्या होता है, दिस इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड विलाई स्पोर्टेड फूड टू supplied food to blood vessels and then these blood vessels takes food to each and every cell of the body। क्या करते हैं कि ये इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया को, और जब सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है तो उसकी वजह से वहाँ पे एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगी। जब एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी तो वो क्या करेंगे, उस फूड को, ठीक है, ब्लड वेसल तक पहुँचाएंगे, और जब ब्लड वेसल्स में पहुँचेगा तो उनका काम होता है हर किसी सेल तक बॉडी के पहुँचाना, ठीक है। और लास्ट पार्ट आता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन। अब ये लार्ज इंटेस्टाइन क्या है, जो अनएब्जॉर्ब्ड फूड आया था कहाँ से, स्मॉल इंटेस्टाइन से, वो आ गया इसमें लार्ज इंटेस्टाइन में। यहाँ पे क्या होता है कि जो इसकी वॉल्स हैं वो एब्जॉर्ब करती हैं मोर एंड वाटर फ्रॉम दिस मटेरियल। जो इसका मटेरियल अनएब्जॉर्ब्ड मटेरियल है वहाँ से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेंगी, और जो बाकी रेस्ट का मटेरियल है वो वहाँ से रिमूव हो जाएगा बॉडी से, किसके थ्रू, एनएस के थ्रू, ठीक है। तो ये कुछ पार्ट्स आ गए आपके, जिसमें हमने ये डिस्कस किया कि न्यूट्रिशन जो है वो ह्यूमंस में कैसे कैसे होती है, ठीक है। तो बच्चों, अगर आपको पसंद आए वीडियो तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे चैनल को भी लाइक कीजिए।